इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। लक्ष्मण भैया धरती पर प्रणाम करते हुए बोल पड़े, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। अब इतना कहना हुआ लक्ष्मण भैया का भगवान ने सुना और सरकार इतनी तीव्रता से उठे, दर्शन करे, उठे राम सुनि प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा। भगवान भरत भैया को मिलने उठे, पट एक तरफ, धनुष एक तरफ, निशंग एक तरफ। क्यों? भरत जी प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और ये आयुध और पट भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए बाबा बोले उठे राम सुनि प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा। महापुरुषों का चिंतन है। परमात्मा ने, भगवान ने भरत भैया को जब उठाया है तो मानो आयुध भी लक्ष्मण जी को संदेश दे रहे हैं। पूरा प्रसंग हमको संदेश दे रहा है। भाई जब भाई से मिलने आता है तो उसको धनुष बाण देकर नहीं मिलते हैं, विह्वल, निर्मल, निश्चल, निष्कलुष हृदय लेकर मिलते हैं। इसलिए बाबा राम सुनि प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग जन धीरा। भरत जी जिस विह्वलता से पहुंचे, भगवान उसी विह्वलता से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उठाकर नहीं, भरत जी उठे ही नहीं। भरत जी तो भगवान के शरण में पड़े रहना चाहते हैं। अब तो सरकार की मेरे दिलदार की काबिले यार के चरणों में पड़ा रहने दो। आ गया नाथ शरण, अब तो अड़ा रहने दो। मेरे सरकार के प्यारे सरदार के चरणों में पड़ा रहने दो। अब तो सरकार के। भरत जी उठते ही नहीं। क्यों? मेरा मुख देखने लायक नहीं। देखिए कितना अंतर आ गया। हमारे भोजपुरी में एक शब्द है गलदोदई। क्या है? गलदोदई। और सरल करें तो थेथर। आज का आदमी थेथर हो गया है, गलती भी करता, गवाही भी देता है। इस कारण कर रहा है, इस कारण किया, बताइए। और कहीं अखबार में आ गया तो अपने हाथ से 200 अखबार खरीद के मोहल्ले को बांटे। देखो मेरा भी नाम उठाने में लगा है, अखबार में निकला है, देखो आज की ताजा खबर, हमारा फोटो काहे में, गमन में। इस चमन में गमन करो चाहे दमन करो, सब में फोटो छपे, खुशी मनाओ। हाय हाय, मर्यादा जीव के पास बची नहीं हो, कौन कहे, कौन कहे। मीठा बोलना है साहब, श्रोता को भी मीठा बोलना है, आयोजक को भी मीठा बोलना है, कड़वा किसी को नहीं बोलना है। और बिना कड़वा दवा बीमारी नहीं जाने वाली। मीठा बोलना है, मीठा बोलना है सबको।
हमारे गांव के पास एक बाबूजी थे, तो अपने सेवक को जगा रहे थे। वो उठते थे 4 बजे, सेवक उठता था 8 बजे। कोई भाई आए, उन्होंने कहा बाबू ये सेवक है 8 बजे सोता है। बोले सेवक 8 बजे नहीं सोता है। बाबू ने कहा ये बड़ा अच्छा है, ये सूर्यवंशी है। जब तक सूर्य नारायण नहीं आ जाएंगे इसके ऊपर तब तक ये उठने वाला नहीं। ये सूर्यवंशी है। ये किसी का सुधार न करें, हम हमारा सुधार करें। हम तो कहते हैं केवल भगत जगत सुधरे तो पूरी धरती सुधर जाएगी। भगत जगत हम कैसे सुधरेगे हो हैं? कैसे सुधरेगा? भरत जी के नाम का प्रस्ताव हुआ। भरत जी परमात्मा श्री राम को अपना मुख नहीं देखने देना चाहते। भरत जी को उठाने में भगवान को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए, बरबस उठा और लाए कृपा भरत राम की मिलन लगी बिसरे सब प्रभु जी ने भरत भैया को उठाकर बरबस हृदय से लगाया, बरबस उठाया। उठ नहीं रहे, क्यों? दिखाना नहीं। परमात्मा ने भी भाव समझा और सरकार ने भी मुख नहीं देखा हो, हृदय से लगा लिया। क्यों? ये मुख की कोई वैल्यू नहीं है, ये स्वरूप की, फेस की कोई वैल्यू नहीं। ध्यान रखिएगा, आदमी के फेस की वैल्यू नहीं है, उसके व्यक्तित्व की वैल्यू होती है। व्यक्ति का सौंदर्य उसकी कृति से है, उसके जीवन जीने से है। हमारा मिलन, भक्त का भगवान से मिलन मन से होता है और हृदय से होता है, वो मुख से नहीं होता, हृदय से। इसलिए परमात्मा ने और लाए कृपा भरत राम की मिलन लगी बिसरे मिलन बिलो की भरत रघुबर की सुर गय सुरगन सभय धक धकी। यहां बाबा ने कहा अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुरागत की गांडर खाती, बाज सुरागत की गांडर खाती, बाज सुराग की गांडर खाती, बाज सुराग लोग ऐसा कहें, लोग वैसा कहें, लोग क्या कहें, इससे बाहर निकलो। आप लोगों को कहने दो। लोगों के पास कोई काम है क्या? एक ही काम है, कहना, करना नहीं, कहना। आप तो अपनी मस्ती में एकदम आनंद में रहो।
राम रस में बहो, लोग जो कहते हैं कहने दो, आप तो राम रंग में अपने को बहने दो, सुनो नहीं किसी की। हाँ, भरत भैया ने किसी की सुनी? भरत जी, गुरु जी, सचिव गणों की, माँ की सुने हो तो अयोध्या में राज करते, फिर कोई चरित्र गाता? चरित्र उसी का होता है जिसके जीवन में त्याग होता है। इस कथा में दूसरी बार कह रहा हूं, घर में भी जो त्याग करता है उसका चरित्र है। भोगी का चरित्र नहीं गाया जाता, जोगी का चरित्र होता है। जोगी यशांकेज विभाते भूधर सुता देवापगा मस्तके, भैया इसको थोड़ा कम करके इसको बढ़ा लो। देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चकरलम यस्यौरसी व्यालराट। जोगी, बाबा जोगी, जोगी का चरित्र दुनिया पूजती है, गाती है, भजती है, भोगी का नहीं। हम त्यागी होंगे, हमारा भी चरित्र गाया जाएगा। भरत जी ने अयोध्या की संपदा को किसकी तुलना में त्यागा? रामचरण की तुलना में त्यागा। राज नहीं लेना, राम जी का पद लेना है, राम शरण में चलना है। और निश्चित मानिए, जो राम शरण में आ गया, भगवान उसको अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपने व्यवहार से पुष्ट कर देते हैं। विभीषण जी भी आए, भगवान ने राज दे दिया। सुग्रीव जी भी आए, भगवान ने राज दे दिया। शबरी जी आई, पद दे दिया। मारीच आया, पद दे दिया। आया, कि कथवा सुनकर समझकर शरण में हम आए, बस लीला है। जो जो आया राम जी ने उसको दे दिया। भरत जी गए, भरत जी को भगवान ने अयोध्या की राज सत्ता दे दी। लेकिन श्रेष्ठ हैं भरत भैया, ना ना ना, संपत्ति सब रघुपति कराए। देखो आप, यह वस्तु दूसरे की है तो इसका उपयोग मैं नहीं कर सकता। ये जो लौंग की डिबिया है, यदि मेरी नहीं है तो इसका उपयोग मैं नहीं कर सकता। ये जब मेरी होगी तभी इसका उपयोग करेंगे हम, वरना यह लाएंगे और इसके बराबर खुआएंगे, नहीं कर सकते। सिद्धांत बना लो। हमने तप किया तभी हम सुखी होंगे। हम दूसरे की संपदा पर, कुर्सी पर, गद्दी पर, पीठ पर, आसन पर कदापि सुखी नहीं रह सकते। सुखी होना चाहेंगे, पीठ में भाला बड़ा रहेगा। कोई दूसरे की संपत्ति भोगा हो 11 साल से अधिक तो बताइएगा, कदापि संभव नहीं है। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, महीनों दवा असर नहीं करेगी। कब तक? जब तक हड़पी गई संपत्ति का पूरा भोग न भोग ले। तो आ गए ना, सवाल नहीं। दवा भी असर नहीं करती हो। बाद में लोग कहते हैं दवा तो बहुत कराया, ना गंगा राम से ठीक भय, ना फलाना राम से ठीक भय, भगवान ठीक करेंगे। संपदा, तप, भजन, पद हमारा है तभी हमको सुख देगा, नहीं तो सुख नहीं देगा। यह जानकर मानकर भरत जी राम जी की शरण में आए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।